श्रीमती रचना वाजपेयी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक नई दिशा देने में जुटी हैं और इसको लेकर वो लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। इसी कड़ी में सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन्स बांटे गए और इसके सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। उत्कृष्ट उत्थान सेवा मंडल की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमती रचना वाजपेयी ने महिला स्वास्थ्य से जुड़े हर मुद्दे पर छात्राओं से खुलकर बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर श्रीमती वाजपेयी ने छात्राओं को स्वच्छता और स्वस्थता का पाठ पढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आपका सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के एक कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीच में मौजूद हैं रचना वाजपेयी जी। आइए जानते हैं उनसे कि आज उन्होंने क्या बताया इस विषय में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक मुहिम है मोदी सरकार की, और उस मुहिम का मेन मुद्दा ये है कि जितनी हमारी बच्चियां हैं वो स्वस्थ रहें, उनको खूब अच्छे से पढ़ाया जाए, वो कैसे सक्षम हो के अपने ऊपर खड़ी रह सकती हैं, कैसे वो अपने ऊपर साथ में रहें, इसके ऊपर हमने उनसे सबसे बात करी। बच्चों को बताया कि उनकी पर्सनल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनकी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ उनकी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो खुद कितनी इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना उनको, कि उनकी पढ़ाई उनको कहाँ तक ले जाएगी। उनको सपने देखना सिखाया। मैंने बताया कि भाई सपने तो देखो, सपने नहीं देखोगी तो फिर पूरे कैसे करोगी, और कैसे अपने लिए जो आज तुमको मिल रहा है वो अपने बच्चों के लिए कैसे इंश्योर करोगी। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बच्चों के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन किया। आज समाज सेवी रचना वाजपेयी ने सिटी पब्लिक स्कूल की अध्यापकाओं के साथ अलग से बैठक की, जिसमें उन्होंने महिलाओं से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान के साथ ही छात्राओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा की। जी, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। जो हमारे बच्चों को कुछ चीज़ें तो पता थी, कुछ चीज़ें पता भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग इतना खुल के बात नहीं करते हैं बच्चों से, खासकर पीरियड्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बच्चों को हर वो प्रॉब्लम्स जो आजकल बच्चे पीरियड्स के दौरान फेस करते हैं और उससे उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है और उससे बचने के सुझाव, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं। सर, जानकारियाँ तो वैसे बहुत हमें भी मिली, हमारे बच्चों को भी मिली, और बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं पता थी अबाउट द पीरियड्स। तो आई थिंक हमें बहुत सी चीज़ें नई जानने को मिली, और जो हमारी प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस करते थे डेली पर मंथ, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करते थे जो हमें नहीं पता थी, तो वो चीज़ें उन्होंने हमें बताई। हमारे जो भी मुद्दे थे उनको उन्होंने सुना और बहुत ही अच्छे डिटेल में उसको समझाया, प्लस उसके सॉल्यूशंस भी उन्होंने साथ में हमें बताए। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी रचना आंटी के साथ उत्साह के साथ फोटो खिंचवाई और उनका ऑटोग्राफ भी लिया। रचना वाजपेयी इस दौरान छात्राओं को दुलारती भी नजर आईं। सभी छात्राओं ने महत्वपूर्ण जानकारी देने और हौसला अफजाई करने के लिए रचना वाजपेयी जी का धन्यवाद किया। हमें मैम ने बताया कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो बॉडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों की बॉडी में होता है और बहुत डिफरेंस होते हैं। और गर्ल्स को जो अपनी बॉडी बहुत मेंटेन रखनी चाहिए, बहुत क्लीन रखनी चाहिए, ड्राई रखनी चाहिए। हमें मैम ने ये बताया कि हमारे बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, और बॉयज़ में क्या डिफरेंस होता है और गर्ल्स में क्या होता है। और हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्कूल स्टाफ की तरफ से प्रबंधक महोदय ने श्रीमती रचना वाजपेयी के सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आने के लिए अपनी खुशी जाहिर की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ ये एक जागरूकता अभियान था। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको खुलकर समाज में नहीं बता पाती हैं, तो उसके बारे में श्रीमती रचना वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तार पूर्वक बच्चियों को समझाया, उनकी समस्याएं सुनी हैं और उन्हें उपहार के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ दी है जो उनके नियमित दिनचर्या में या उसमें उनको आगे उपयोगी उनके लिए सिद्ध होंगी। रचना वाजपेयी जी अपने आप में एक समाज में रह के और उनकी समस्याओं को समझ के काम करने वाली हैं और एक शिक्षाविद भी हैं। अभी जैसे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने खुद भी मुझे बताया कि उनका एजुकेशन में
बहुत ही एक स्पेशल अपना इंटरेस्ट है। वो चाहती हैं बच्चों के बीच रहना और बच्चों की समस्याओं को सुनना, और समाज जो है इन्हीं बच्चों से आगे बनना है। आजकल किशोरियों के मन में माहवारी को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, जिन्हें वो शर्म की वजह से किसी से शेयर नहीं कर पाती। ऐसे में उत्कृष्ट उत्थान सेवा मंडल का ये कार्यक्रम भविष्य में इन छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय और शान मोहम्मद के साथ यूसुफ अली की रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।